जब वह भगवान शिव की शरण में गए, तभी उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया था। तो हमें भी अपने निराशाओं से, अपनी जिंदगी में जो जो हार है हमारी, उन सब में विजय प्राप्त करने के लिए महादेव की शरण में जाना होगा। महादेव जो सब कुछ दे देते हैं। याद रखें, जब दुर्भाग्य आपका मिट ना रहा हो, जब बार बार परेशानी हो, लोग आपको गलत समझ रहे हो, उस स्थिति के अंदर मनुष्य क्या करे, कहाँ जाए, कोई भी समझने वाला नहीं होता। तब भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब जीवात्मा परमात्मा की शरण में जाती है, भगवान की शरण में जाती है, तो महादेव का, भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। परमात्मा के आशीर्वाद से सारे पाप, ताप, दुख सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा को भी एक दुख मिला। चंद्रमा जो बहुत ही सुंदर थे, दक्ष की जो 27 पुत्रियां थी, उनसे उनका विवाह हुआ। अब विवाह के बाद सब लोग बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही जो चंद्रमा थे, उन्होंने बाकी सब पत्नियों पर ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ अपनी एक पत्नी रोहिणी पर ही उनका ध्यान रहता। तो बाकी सब बहुत दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने पिता से शिकायत की, विलाप किया, बहुत दुखी हो गई। तो दक्ष ने बहुत समझाया। चंद्रमा ने बात को समझकर कुछ दिन तो अपना व्यवहार ठीक रखा, लेकिन उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही हो गए। दक्ष ने फिर समझाया, फिर चंद्रमा ने दक्ष का अपमान ही कर दिया और कहा, ये मेरा निजी मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, आप बीच में ना पड़े। दक्ष जिनका अनादर कोई भी नहीं करता था, हर कोई आदर करता था, हर देवता जिनका सम्मान करता था, उस दक्ष का अपमान कर दिया चंद्रमा ने। अब दक्ष को बहुत गुस्सा आ गया, बड़े ही क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप ही दे दिया और कहा, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। और जैसे ही श्राप दिया, चंद्रमा की सारी चमक ही चली गई और वह रोग से ग्रस्त हो गए, धूमिल हो गए। कहते हैं कि जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, अपने बड़ों की बात नहीं मानता है, उसकी चमक भी ऐसे ही चली जाती है। इसलिए हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो बड़े बताते हैं, जो चीजें आपके भले के लिए बताई जाती हैं या आपको डांटा भी जाता है, तो वो जो डांट भी होती है, वो भी आपके कल्याण के लिए होती है। तो चंद्रमा ने सुना नहीं और फिर चमक ही चली गई। चंद्रमा जो रस देते हैं, हमारे